आज के एपिसोड में हम शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ओलंपियाड एग्जाम में एक साथ ही इम्पोर्टेंट है, एक जैसे ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको पहले के एपिसोड में हमने बताया था कि जब भी शॉर्ट्स और इंडाइसेस के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें इसके इंडिसेस को बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए सबसे पहले हमें बेस को इक्वल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ 27 to the power k is equal to 9/3 to the power k, then the value of 1/k square। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 27 to the power k is equal to 9/3 to the power k दिया हुआ है। हमने आपको क्या बताया था कि x to the power m इंटू x to the power n is equal to x का पावर m plus n होता है। सेम उसी तरह x to the power m डिवाइडेड बाई x to the power n is equal to x to the power m minus n। इस तरह से फॉर्मूले होते हैं इसके। अभी हमको क्या करना है कि इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 27 to the power k into 3 to the power k is equal to 9। दिस इम्प्लाइज 27 को क्या लिख सकते हैं 3 to the power 3 और इसका पावर k इंटू 3 to the power k इज इक्वल टू 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 3 to the power 3 है और उसका पावर k है तो 3k इंटू 3 to the power k इज इक्वल टू 3 का पावर 2। दिस इम्प्लाइज अब यहाँ x to the power m इंटू x to the power n, x to the power m इंटू x to the power n के फॉर्म में आ गया है। 3 के x के जगह पे 3 है तो क्या हो जाएगा x to the power m plus n। तो क्या हो गया दिस इम्प्लाइज 3 to the power 3k plus k इज इक्वल टू 3 to the power 2। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 3 का पावर 4k 3 to the power 4k इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पे बेस जो है इक्वल हो गया, 3 इक्वल हो गया। दिस मीन्स कि ये जो पावर है 4k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 4k इज इक्वल टू 2 एंड फिर k इज इक्वल टू कितना हो गया 2/4 1/2। k का वैल्यू 1/2 निकल गया तो हमें क्या निकालना है 1/k स्क्वायर। देयरफॉर 1/k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1/2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/1/4, दिस इज इक्वल टू 4। यही आंसर हो गया। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इफ 4 to the power x is equal to 5 to the power y is equal to 20 to the power z, then the value of z is। एक नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y। 2 नंबर दिया हुआ है -2xy। 3 नंबर दिया हुआ है 2xy एंड 4 नंबर दिया हुआ है xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। क्वेश्चन है
कि 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 20 टू द पावर z, देन द वैल्यू ऑफ z इज, तब इस z का क्या वैल्यू होगा, इन चारों में से कौन सा वैल्यू होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस वगैरह में, आरआरबी वगैरह के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ओलंपियाड में तो आता ही आता है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि लेट, मान लेते हैं कि 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 20 टू द पावर z इज इक्वल टू k, ये आप मान लीजिए। अभी जैसे x टू द पावर m इज इक्वल टू y है, तो ये फॉर्मूला होता है कि x टू द पावर m इज इक्वल टू y है, दिस मीन्स कि x इज इक्वल टू y का पावर 1/m हो जाता है। x टू द पावर m इज इक्वल टू y, दिस मीन्स x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/m। तो यहाँ हमने क्या सपोज किया है, हमने ये सपोज किया है कि 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 20 टू द पावर इज इक्वल टू k। This implies 4 to the power x is equal to k. This means if 4 is equal to k to the power 1/x, ये हो गया। फिर 5 to the power y is equal to k माना है, this implies 5 is equal to k to the power 1/y। फिर हमने क्या माना, 20 to the power z is equal to k, this implies 20 is equal to k to the power 1/z। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं 20 इज इक्वल टू k टू द पावर z है, 20 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z, दिस इंप्लाइज 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। यहाँ पे हमने मान लिया कि 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 20 टू द पावर z इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे 4 टू द पावर x इज इक्वल टू k, तो 4 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/x। सेम उसी तरह 5 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y एंड 20 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z। अभी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 4 इंटू 5 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z हो गया, क्योंकि 24 इंटू 5 होता है। 4 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, मतलब k टू द पावर 1/x इंटू 5 का वैल्यू निकाला है k टू द पावर 1/y इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z। k टू द पावर 1/x इंटू k टू द पावर 1/y इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z। अभी फिर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। यहाँ हम क्या देखते हैं कि k टू द पावर 1/x प्लस इंटू k टू द पावर 1/y, दिस इंप्लाइज k टू द पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ बेस जो है k और k इक्वल है, दिस मीन्स कि इसका पावर जो होगा a पावर और a पावर इक्वल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। हमें क्या निकालना है, हमें z का वैल्यू निकालना है। तो दिस इंप्लाइज एक्स वाई इसका एलसीएम हो गया और ऊपर में हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/z। दिस इंप्लाई z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये रिवर्स हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर जो है ये इसका
आंसर हो जाएगा z इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ 3 to the power 2x minus y is equal to 3 to the power x plus y is equal to over root 27, then the value of y is, एक नंबर 1/2, दो नंबर 1/4, तीन नंबर 3/2 एंड चार नंबर 3/4। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इफ 3 to the power 2x minus y is equal to 3 to the power x plus y is equal to over root 27, then the value of y is, एक नंबर 1/2, दो नंबर 1/4, तीन नंबर 3/2 एंड चार नंबर 3/4 कि y का वैल्यू क्या होगा। अभी मैंने क्या बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमें पहले बेस को इक्वल करना है। जैसे ही बेस इक्वल कर देंगे वैसे ही जो है इसका एक्सपोनेंट जो है इक्वल हो जाएगा और तब उसका वैल्यू निकालेंगे। तो हेयर जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या कर सकते हैं कि हेयर 3 to the power 2x minus y is equal to, वो ये तीनों आपस में इक्वल है तो इज इक्वल टू ओवर रूट 27। दिस इज इक्वल टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं 27 to the power 1/2, ओवर रूट 27 को लिख सकते हैं 27 to the power 1/2। दिस इज इक्वल टू 3 का क्यूब और इसका पावर 1/2। 3 का क्यूब 27 होता है। दिस इज इक्वल टू 3 का पावर 3/2। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ 3 का पावर 2x माइनस वाई हो गया जो कि इक्वल हो गया 3 का पावर 3/2 से। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, a वाला पावर और a वाला जो पावर है ये दोनों पावर इक्वल हो जाएंगे। दोनों पावर जब इक्वल हो जाएंगे तो दिस इंप्लाइज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। फिर आइए अगेन, अब क्या है 3 to the power x plus y is equal to over root 27, over root 27। दिस इज इक्वल टू 3 का क्यूब और इसका पावर 1/2। एक बार में ही कर दिया तो 3 का क्यूब 27 होता है और रूट है तो रूट 1/2 हो गया इज इक्वल टू 3 का पावर 3/2। अब यहां भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ बेस 3 और 3 बराबर हो गया। दिस मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया 2 नंबर। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2 हो गया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 हो गया। तो बाई 1 + 2 अगर आप कर देते हैं 1 + 2 तो 2x और x
3x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 हो गया और 3 3 6 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3/3। x का वैल्यू 1 निकल गया, देयरफॉर बाई 1, अब एक में आप x का वैल्यू रखते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, मतलब 4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब y का वैल्यू जो हो गया 1/2 हो गया, y का वैल्यू 1/2 है। एक नंबर, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगले एपिसोड में कुछ और शॉर्ट्स और इंडिसेस के मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।